हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे यूपीएससी यूपीपीसीएस प्री 2023 को लेकर के भारतीय अर्थव्यवस्था के सेगमेंट में। दोस्तों, इस सेगमेंट में मैं चर्चा करना चाहता हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के परंपरागत यानी कन्वेंशनल और करंट अपडेट्स रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को प्रॉपर तरीके से हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं चाहूँगा कि इसमें आप लोगों का जितना भी क्वेश्चंस आता है वो आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी स्तर पर इससे बाहर ना जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं। और इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्ट्रेटजी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यानी कि टॉपिक को शुरू करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानें कि भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ने के लिए हमारे पास रणनीति क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। इसको लेकर के हम लोग आज चर्चा करेंगे। और इसमें मैं आज के लेक्चर में पूरा इकोनॉमी का ये सेगमेंट डिस्कस करूंगा कि आप लोग प्रॉपर तरीके से इकोनॉमी के सारे पहलू, सारे चैप्टर, सारे डायमेंशन आप समझ लें। प्लस साथ के साथ ये भी जान लें कि हमें इसको कैसे पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए, जहां से हमारे क्वेश्चन आ सके। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए जीएस के जितने भी सेगमेंट्स होते हैं उन सभी सेगमेंट्स में सबसे ज़्यादा टफ पोर्शन माना गया है। सबसे ज़्यादा टफ माना गया है, कठिन माना गया है। जनरली स्टूडेंट्स को ये टॉपिक समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? उसके पीछे कारण है। एक कारण तो ये है कि इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ी सी जटिल है। एक नई टर्मिनोलॉजी है, नई नई चीजें हैं। और उसकी जब तक डेफिनेशन यानी उसकी परिभाषा समझ में नहीं आती तब तक उसका सही अर्थ भी समझ में नहीं आता है। दूसरा, ये जो टॉपिक है इसलिए भी थोड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि ये करंट अफेयर से डेली अपडेट होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डायनामिक है। डायनामिक यानी कि गतिशील है, डेली चेंज होता है। इसलिए स्टूडेंट इसमें घबराया रहता है कि आखिर हम क्या पढ़ें और कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। ये बहुत समस्या है। तीसरी एक समस्या और भी है, वो है इसके मटेरियल को लेकर के। मटेरियल को लेकर के क्योंकि इसकी कोई भी प्रॉपर एक बुक नहीं होती जिससे हम कहें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की तरह की एक किताब ले लीजिए और आपका काम हो जाएगा। भाई लक्ष्मीकांत है, पॉलिटी खत्म। ठीक है ना। ज्योग्राफी की सविंदर सिंह ले लीजिए, या आप हिस्ट्री की लेना चाहें तो बिपिन चंद्रा की है, या कोई अन्य राइटर भी हैं। उन एक दो किताबों से आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कवर हो जाता है। लेकिन इकोनॉमी के लिए कोई भी प्रॉपर बुक नहीं आती। इसलिए ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है कि करें तो करें कहाँ से। तीसरा चौथा एक टॉपिक कंसेप्ट और भी है, वो ये है कि इसका मटेरियल जो है इसी से रिलेटेड है। आसानी से हिंदी में अच्छा मटेरियल नहीं मिलता। हिंदी मीडियम में इसका मटेरियल नहीं मिलता, इसलिए थोड़ा सा और टफ हो जाता है। दोस्तों, आज मैं इसी चीज को लेकर के मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि हम इस चीज को जानें और समझने की कोशिश करें। मैं बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा आप लोगों का समय नहीं लूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग तुरंत इसको सेगमेंट को स्टार्ट करें और जानें। सबसे पहले तो देखिए टर्मिनोलॉजी है, इसको मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को लेक्चर के साथ सारी चीज़ों को मैं समझाता चलूं। ठीक है ना। दूसरा, इसका डेली अपडेशन जितना भी है, डायनेमिक जिसको हम कहते हैं, वो साथ के साथ मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा। चाहे मुझे इसके लिए करंट अफेयर्स इकोनॉमी के लिए अलग से लेक्चर लेना पड़े, वो भी मैं लूंगा, लेकिन साथ के साथ इसमें कवर कराऊंगा मैं आप लोगों को। तीसरा, इसके लिए मैं आप लोगों को एक या दो बुक मैं सजेस्ट करूंगा जितना आप लोग इससे कवर कर सके। एक आपकी बुक आती है संजीव की। संजीव की आपकी बुक आती है। आप उस इंडियन इकोनॉमी की बुक को आप ले सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम से। इसको आप ले सकते हैं, बेसिक इकोनॉमी की ये बुक है। दूसरा, इसके लिए प्री के लिए लेना चाहते हैं तो प्रतियोगिता दर्पण का विशेषांक आता है, उसको आप ले सकते हैं। स्पेशल इशू आता है, उसको ले सकते हैं। इससे ज़्यादा अभी हाल फिलहाल करंट और बेसिक के लिए जानने की जरूरत नहीं है।
बताने के लिए मैं बता सकता हूँ कि आप रमेश सिंह की बुक ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी लेंथी और थोड़ी सी जटिल है। ठीक है ना, लेंथी और थोड़ी सी ये जटिल है। मैं इसलिए इसको मैं थोड़ा सा मैं कम सजेस्ट करूंगा, लेकिन अगर आप पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं, तो इसको आप एक बार फिर से रीड कर सकते हैं। और चौथा जो पॉइंट है जिसको लेकर के मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे प्रॉपर तरीके कर सकें, तो मैं हिंदी मीडियम में इसका कंटेंट अच्छे तरीके से उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा मैं। ओके दोस्तों, तो चलिए हम इसके आगे हम लोग चर्चा करते हैं। इसको आप देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले इस चीज को जान लीजिए कि यूपीपीसीएस में इसको लेकर के कितने क्वेश्चंस आपके रहते हैं, इसको आप जान लीजिए। 150 क्वेश्चंस में से लगभग मान के चलिए तो 15 से लेकर के 20 क्वेश्चन आपके इस सेगमेंट में से रहते हैं। 15 से लेकर के 20 क्वेश्चन यूपीसीएस में। और अगर हम बात करें यूपीएससी की, तो यूपीएससी में ध्यान रखिए 100 क्वेश्चंस में से आपके लगभग 15 से लेकर के 25 के बीच में क्वेश्चंस रहते हैं। ये दोनों चीजों को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ठीक, एक ये बात आती है कि इसमें से कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत क्वेश्चन कितने रहते हैं, और डायनेमिक यानी कि करंट अफेयर्स अपडेट कितने क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपको बता देता हूं, यूपीपीसीएस में ध्यान रखना, अगर 15 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो लगभग मान के चलिए 20 में से लगभग 12 से लेकर के 14 क्वेश्चन आपके परंपरागत रहेंगे। 12 से लेकर के 14 क्वेश्चन उसके परंपरागत रहेंगे। और यूपीएससी में ध्यान रखेगा, अगर 20 क्वेश्चन एवरेज हैं यूपीएससी में, तो मान के चलिए कि 8 से 10 क्वेश्चन होंगे परंपरागत, बाकी सब करंट अफेयर्स होगा। यानी कि बाकी यूपीपीसीएस में करंट अफेयर्स रिलेटेड जो इकोनॉमी है उसके क्वेश्चन मान के चलिए 5 से लेकर के 10 क्वेश्चन रहते हैं। और यूपीएससी में इसके क्वेश्चन जो रहते हैं लगभग ये मान के चलिए कि आपके 10 से 15 क्वेश्चन के अप्रोक्स आपके ये रहते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन। ओके दोस्तों, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब इसके आगे हम बात करते हैं कि इसमें किन किन चीजों पर कैसे कैसे ध्यान देना है, किस तरह से करिए से करना है। तो बुक मैंने आपको बता दी है, संजीव शर्मा की आपको बुक लेनी है। इसके अलावा ये मैंने आपको पोर्शन बता दिया, इसमें करंट पर आपको बराबर और कन्वेंशनल पर दोनों पर बराबर फोकस करना है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो असली चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि हम किस तरीके से कवर करेंगे, किस तरीके से नहीं कवर करेंगे, वो चीज हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है ना। तो चलिए इसमें हम लोग आगे चल के कोशिश करते हैं कि इसमें हम कैसे कैसे लेकर के चलेंगे। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। देखिए, करंट इकोनॉमी में आप लोग प्रॉपर तरीके से एक तरफ आपका बेसिक जो पोर्शन है, बेसिक क्वेश्चन से आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और उसको आपको समझना है। और ध्यान रखिएगा, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं बेसिक में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। स्टेटमेंट्स वाले, ठीक है ना, जो आपके रहते हैं स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। अब यूपीपीसीएस में भी पूछे जाने लगे हैं और यूपीएससी में भी पूछे जाने लगे हैं। ध्यान रखना, सीधे सीधे क्वेश्चंस यहां से नहीं आ रहे हैं, अब धीरे धीरे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में बनेंगे। यानी कि इसमें आपका सबसे बड़ी चीज है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इकोनॉमी नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, इसमें ध्यान रखिएगा करंट अफेयर्स में
कुछ चीजें आपको यूपीपीसीएस के तौर पर ध्यान रखना, डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, करंट डाटा से रिलेटेड जो आंकड़े हैं, और उसके लिए ध्यान रखिएगा जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो आपको ध्यान रखनी है, प्लस साथ के साथ आपका जितना भी गवर्नमेंट का जो बजट है, बजट को भी ध्यान में रखना है, प्लस इसका डाटा हमको थोड़ा सा ढंग से याद करना है, यानी कि इसमें हमको लर्निंग वाला पोर्शन विशेष तौर पर भी ध्यान रख करके चलना है, क्योंकि इसमें कई सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखना फैक्चुअल क्वेश्चंस, इस पर ध्यान देने की जरूरत है, और इतना अगर आप कर गए तो आपका काम आराम से हो जाएगा। तो इसके लिए आपको मैं दो चीजें मैंने आपको बता दी। बेसिक्स के लिए मैंने आपको संजीव शर्मा की किताब बताई, मैंने संजीव शर्मा, ये आपकी किताब आती है, ठीक है ना, संजीव शर्मा, संजीव वर्मा ऐसी किताब है, उसको आप देख लीजिएगा संजीव वर्मा की। और करंट अफेयर के लिए आपको कुछ काम विशेष तौर पर करने की जरूरत नहीं है, हालांकि जनरली यूपीएससी के लिए जरूरत पड़ती है तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, लेकिन समय नहीं है। इसके लिए मैं कहूंगा आपके पास से जो मंथली मैगजीन आती है, मंथली मैगजीन, उसको विशेष तौर पर ध्यान देना है, मंथली मैगजीन को। और मंथली मैगजीन में जितना भी करंट अफेयर्स रिलेटेड है वो सारा इसमें कवर कर लेना है। या फिर आप चाहें तो आप अगर थोड़ा सा पेशेंस रखें तो विजन आईएएस का, विजन आईएएस का 365 प्री के लिए आता है, उसको आप कवर कर सकते हैं। 365 उसको भी आप चाहें तो रीड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इसको आप कवर करने की कोशिश करें, बाकी तो मैं कवर कराऊंगा ही कराऊंगा, इसको ध्यान रखना। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं कवर ना कराऊं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग इस सेगमेंट पे कि इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे। तो टोटल मिलाकर के इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी के जो मैं बता रहा हूं उसमें हम लोग 6 यूनिट में हमने डिवाइड किया है। पहला यूनिट जो है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी का है, जिसमें हम इकोनॉमी के अंतर्गत जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बेसिक चीजें हैं कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स क्या होता है उसकी हम चर्चा करेंगे। इकोनॉमी के प्रकार कितने होते हैं, इकोनॉमी का डेवलपमेंट कैसे होता है, अर्थव्यवस्था के प्रकार वगैरह जो हैं वो सारे सारे, प्लस अर्थव्यवस्था के कौन कौन से सेक्टर्स हैं, किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, वर्तमान में उनकी कंडीशंस क्या है, भारत में उनकी पोजीशन क्या है। तो यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था का विकास कैसे होता है, किस तरीके से होता है, वो सारे सेगमेंट इसमें करेंगे। साथ के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था से इसका क्या जुड़ाव है उसको भी हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, दूसरी यूनिट होगी हमारी सेकंड यूनिट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग अर्थव्यवस्था की, जिसे हम कहते हैं आर्थिक समृद्धि, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, राष्ट्रीय आय, ये सारे सेगमेंट इसमें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। प्लस इसका संबंध हमारे विकास से कैसे है, किस तरीके से है, ये सारी चीजें इसमें देखने की कोशिश करेंगे, ये आता है। प्लस वर्तमान में जो नवीन अवधारणाएं हैं, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि समावेशी विकास और सतत विकास, उससे जुड़ी हुई अवधारणाओं को भी इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हमारे विकास की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो 2 मुद्दे हैं, गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या, और उससे जुड़ी हुई सरकार की स्कीम्स, ये सेगमेंट इसमें आते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये सेगमेंट जनरल किताबों में सबसे कम दिया होता है, सबसे कम टीचर इसको पढ़ाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सबसे ज्यादा यहां से बनते हैं, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर के। प्लस आपके ये जो सेगमेंट हैं, प्लस बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी वाला जो चैप्टर है, यहां से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्री के लिए, इवन मेंस के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट यही है। और मोस्टली टीचर्स इसको छोड़ के चलते हैं, क्योंकि इसको करंट से बहुत लेट करना पड़ता है, इसलिए इसमें इसको छोड़ दिया जाता है। मैं अगले जब पढ़ाऊंगा तो इसके एक एक चैप्टर के इसकी पूरी डिटेल एनालिसिस करने के बाद पढ़ाऊंगा, चाहे मुझे 2 लेक्चर ज्यादा लेने पड़े या 2 लेक्चर कम लेने पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक एक चीज को पूरे डिटेल में करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। थर्ड यूनिट है हमारी प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी, यानी कि रणनीति, प्लानिंग, आयोजना। इसमें हम पढ़ेंगे कि देश की आजादी से पहले और आजादी के बाद, बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमारी स्ट्रेटजी कैसी रही थी, प्लानिंग को लेकर क्या क्या रहा, और उसके बाद नीति आयोग का गठन कैसे हुआ, क्यों हुआ, इससे पहले जो योजना आयोग था वो कैसे काम कर रहा था, प्लानिंग कमीशन, उसकी जगह पर ये क्यों आया, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। प्लस
अब तक जितने भी हमारे प्लान्स बने हैं उन सभी प्लान्स के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। कौन कौन से प्लान है, कौन कौन से नहीं है, और किस प्लान में कौन कौन सी योजनाएं चली थी, क्या क्या रणनीति अपनाई गई थी, कौन सी योजना सफल हुई थी। ये कभी कभी ट्रेडिशनल पूछ लिया जाता है। ध्यान रखना, इसमें से प्री का क्वेश्चन इसमें से बहुत रेयर बनेगा। प्री का क्वेश्चन बहुत रेयर बनेगा, जो बनेंगे वो यहां से सबसे ज्यादा। उसके बाद आता है चौथी यूनिट है सेक्टोरल डेवलपमेंट, यानी कि क्षेत्रक विकास। और क्षेत्रक में यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्रकों के बारे में और उनकी अंदर की पूरी डिटेल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इनमें से ध्यान रखना, दो सेगमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, दैट इज द एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि सरकार का सबसे ज्यादा फोकस इस समय इन्हीं दो क्षेत्रों पर ज्यादा है, क्योंकि यहीं से लोगों को रोजगार मिल सकता है, यहीं से लोगों की समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं, यहीं से लोगों को भोजन पानी मिल सकता है, यहीं से उनकी जिंदगी को आसान बनाया जा सकता है। यही वो दो क्षेत्र हैं जहां सबसे ज्यादा जरूरत सरकार फोकस कर रही है। कृषि और आधारभूत ढांचा। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम पढ़ेंगे सरकार ने कौन क्या क्या किया है, सर्विस सेक्टर में भी पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपने इस सेगमेंट पर, वो ये है कि आपका जो फिफ्थ यूनिट है फाइनेंशियल सेक्टर। इसके बिना तो अर्थव्यवस्था सब अधूरी है। मोस्ट ऑफ द टीचर सबसे पहले आपको फाइनेंशियल सेक्टर वाला ही पढ़ाते हैं, यानी वित्तीय क्षेत्र पढ़ाते हैं सबसे पहले, जिससे कि बच्चे को इंप्रेस किया जा सके। लेकिन यहां से आपके प्री में क्वेश्चंस तो बनते हैं, लेकिन मेंस में यहां से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। यानी कि इसमें हम जो पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, बैंकों का गठन कैसे कैसे हुआ, क्या क्या चीजें हुई, कैपिटल मार्केट क्या है यानी कि पूंजी बाजार क्या है, मुद्रा बाजार क्या है, ठीक है ना, मनी मार्केट, प्लस उस समय कौन कौन से बैंक कब कब गठन हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर हम उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है ना, उनका डेवलपमेंट, उनकी समस्याएं, उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं, कौन कौन सी कमेटी बनाई गई हैं, प्लस कैपिटल मार्केट यानी कि शेयर बाजार, वो हम पूरा डिटेल में देखेंगे। शेयर बाजार क्या क्या है, किस किस तरीके से काम करता है, उसके अंदर क्या क्या टर्मोलॉजी है, वो सारी चीजें, प्लस विदेशी निवेश कितने प्रकार का होता है, निवेश के कौन कौन से मॉडल हैं, वो हम सब चर्चा करेंगे। प्लस पब्लिक फाइनेंस यानी बजट 2021 नहीं बल्कि 2023 और 24 का बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। यानी पूरी एक एक चीज हम लोग इसमें देखने की कोशिश करेंगे। और छठी यूनिट ट्रेड एंड ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की नीति कौन कौन सी है, इसमें अंदर क्या क्या कंटेंट रहेगा, वो सारी चीजें, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट, फॉरेक्स रिजर्व यानी कि भुगतान संतुलन, विनिमय दर, विदेशी मुद्रा भंडार, भारत की व्यापार नीति कौन कौन सी है, और अंतरराष्ट्रीय संगठन जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्यान रखना, ये फाइनेंशियल सेक्टर है, ये प्री वाला, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। यहां से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेड को लेकर के ये बनेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो दोस्तों हम इसमें से एक एक चैप्टर को, एक एक टॉपिक को हम आराम से उठाएंगे, डिस्कस करेंगे और आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये आज का लेक्चर, मैंने बहुत दिनों बाद मैंने इसको स्टार्ट किया है और मैं उम्मीद करूंगा कि इसको आप प्रॉपर तरीके से देखें और समझें, ठीक है दोस्तों। तो कल हम इसके नए टॉपिक पर यानी कि पहले चैप्टर पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।